नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? क्या हाल हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन क्या सुनेंगे आज? पॉलिटिकल खबरें या कुछ और? पॉलिटिकल खबरें तो हैं ही, लेकिन एक अदालती खबर भी है। रनडाउन आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने राब्ता किया, लेकिन फ़िलहाल मुँह की खानी पड़ी। पीपल्स पार्टी ने कुछ शराइत आयद कर दी और कहा अगर आप चाहते हैं कि मुकाबला हो तो अपने लोगों को पट्टा डालें, वरना हम दो दो हाथ कर लेते हैं मैदान में। इसकी तफसील आपको बताएंगे, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है ये भी बताएंगे। फिर लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस बाकर अली नकवी साहब की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हो गई है, लेकिन जस्टिस शुजात अली खान का नाम भी था। बहुत सारे सवालात खड़े हो गए, किसने वोट किया, किसने नहीं किया, ये आपको बताएंगे। क्योंकि इल्ज़ाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी लग रहे हैं और कुछ दोस्तों ने तो उनके इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया है, लेकिन ये तफसील आपको बताएंगे। फिर नवाज शरीफ साहब के आजकल वो कहते हैं ना, पाँचों घी में सर कढ़ाई में, वो हो गया है। उनकी जो नाराज़गियाँ चल रही थी किसी जगह, वो ख़त्म हो गई हैं। मरियम नवाज का किरदार है, क्या नाराज़गियाँ थी, क्या क्या मामला तय हुए हैं, वो बताएंगे। और फिर आखिर में आपको खबर बताएंगे, इमरान खान को रिहा कराने कांग्रेसी वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। क्या रिहा कराएगा, ये अहम सवाल है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले मामले की जानिब आ जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ नवीद कमर से और सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह जो डिप्टी स्पीकर हैं, उनसे हुकूमती जो अकाबरीन हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की, रब्ता किया, उनके साथ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा वील गेट बैक टू यू। हुकूमत ये चाहती है कुछ कानून साजी करना, और अब उसको एहसास हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वोट नहीं करेगी तो कानून मंजूर नहीं होगा। और अगर पीपल्स पार्टी मुखालफत में वोट कर देती है और पीटीआई उसके साथ मिलकर मुखालफत में वोट कर देती है, तो फिर तो हुकूमत की शिकस्त हो जाएगी और उसका वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। दो ही सूरतें हैं, या पीपल्स पार्टी को बना लिया जाए या कसवा लिया जाए। ये पीर पगारा साहब कहा करते थे, पीर पगारा साहब अली मर्दान शाह साहब, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते थे। वो कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब का फ़लसफ़ा है कि मुक लो नहीं तो कस लो। फिर ये लाहौर के जर्नलिस्ट भी यही बात कहा करते थे। एक से ज़्यादा जर्नलिस्ट हमारे दोस्त हैं, और ये पुरानी बात है, 90s की बात है। पीपल्स पार्टी के साथ शायद उनकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी को गिला ये है कि ये नवाज शरीफ करवा रहे हैं। क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब बोले हैं सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, वो नवाज शरीफ साहब के तालीक खुद को तसव्वुर भी करते हैं, और ऐसा हो है भी, क्योंकि वो समझदार आदमी हैं और नवाज शरीफ साहब उनको बहुत एहतराम देते हैं, प्रोफेसर रहे हैं, जनरल बाजवा के भी उस्ताद हैं बाय द वे। साथ साथ उस्मा बुखारी जो है वो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी में होती थी, तो इसी तरह गज्जा बरसा करती थी, लेकिन अब वो मरियम नवाज साहिबा की नफ्स से नातका है, तो वो भी जिस किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं, वो किसी भी इत्यादि के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं होती, गैर मामूली बात होती है। बहरहाल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जेब नहीं देती, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त दोनों हुकूमत में हैं, और ये जो साझे की हंडिया है, अगर ये बीच चौराहे के फूट गई तो नुकसान किसका होगा? बिलावल का तो नहीं होगा, उसको तो फ़ायदा होगा। शहबाज शरीफ का नुकसान होगा, मियाँ नवाज शरीफ का नुकसान होगा, मरियम नवाज साहिबा का भी नुकसान होगा। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टका सा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जी जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है नून लीग नहरों के मामले पर, वो बंद करे। नंबर 1, उन्होंने दो टोक अंदाज में पीपल्स पार्टी ने मुशावरत के बाद ये जवाब हुकूमत को पहुँचा दिया है कि जहाँ अवाम खड़े हैं, हम अवाम के साथ हैं, आपके साथ नहीं है नहरों के मामले पर। नहरों को वापस लें, फिर हम आपसे बात करेंगे। दूसरा, अपने लोगों को पट्टा डाल के रखें। ये अल्फाज पीपल्स पार्टी के कुछ ही किसी रहनुमा ने मुझे बताए। मैं जाहिर सी बात है खुद कोशिशें करता हूँ कि अल्फाज का चुनाव जो है वो ज़रा मुनासिब हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने इनकार कर दिया कि उस वक्त तक हम आपसे के साथ कोई ताउन नहीं कर सकते। अब बिलावल भुट्टो जरदारी 17 को आएंगे, तो उसके बाद शायद प्राइम मिनिस्टर साहब उनको दावत दें, माफ़ी तलाफ़ी करें, क्या करें। लेकिन बहरहाल खैर, प्राइम मिनिस्टर साहब तो लंदन पहुँचे हुए, कल वापस आएंगे शायद, या हाँ, कल रात उनकी वापसी मुतवक्को है। मरीम नवाज साहिबा तुर्की में, इसहाक डार साहब पता नहीं कहाँ हैं। वो तो हमें तो पता उस वक्त चलता है जब वो मीटिंगें कर रहे होते हैं, दफ्तर खारजा में कोई 10-15 मीटिंगें कर लेते हैं, तब पता चलता है कि वो यहाँ मौजूद हैं, और उसमें खारजा उमूर से मुतालिक मीटिंग कोई नहीं होती।
हो सकता है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ लंदन में हो सकता है वो मरियम साहिबा के साथ वहाँ हो, अनातोलिया में हो। बहरहाल तो ये मामला है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तसादुम दिख रहा है। अब चलते हैं ज़रा आगे। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन का एक इजलास हुआ, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर अली नजफी जो है उनको सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने का फ़ैसला हो गया। जस्टिस शुजात अली खान के हवाले से कुछ रिमार्क्स थे, उन्होंने रब्ता किया था और वो रिमार्क्स भी वापस ले लिए गए। ये कैसे हुआ? हुकूमत के तो अब और जुडिशल कमीशन में फ़ैसला 2 तारीख से करना होता है, 13 अरकान है तो 9/4 के तनासुब से करना होता है। 2 तारीख से फ़ैसला इस किस्म का। बाकर अली नजफी साहब पर भी करप्शन का इल्ज़ाम था और इसीलिए वो सीनियर मोस्ट थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया था। और उस वक्त उनके साथ जस्टिस शुजात अली खान भी थे लाहौर हाई कोर्ट के। और ज़रा ये कहते हैं कि इन दोनों पर करप्शन के इल्ज़ाम थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ज़रा ये कहते हैं कि उन्होंने जुडिशल कमीशन के एक इजलास में या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक इजलास में, मुझे ये याद नहीं है, लेकिन बहरहाल ये अभी याद आ जाएगा उनके ये रिमार्क्स कहाँ थे। लेकिन ये उन्होंने फरमाया था कि अगर जज को के पर इस किस्म के इल्ज़ाम हों तो उसे खुद ही घर चले जाना चाहिए। अब गुज़िश्ता रोज़ 9/4 से फ़ैसला हो गया और बाकर अली नजफी साहब मुंतखब हो गए जज लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए। और जस्टिस शुजात अली खान जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो रिमार्क्स थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो वापस कर दिए गए, वापस ले लिए गए जुडिशल कमीशन में। ये क्या हुआ? हमने भी खोज लगाना शुरू किया तो पता ये चला कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। उन्होंने वोट नहीं किया, ना वो रिमार्क्स की वापसी के लिए, ना बाकर नजफी साहब के लिए वोट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका भी यही ख्याल था, उन्होंने भी अपने उसूल को थाम के रखा। हालांकि उनके ऊपर और बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, लेकिन उन्होंने भी वोट नहीं किया। फिर उसके साथ साथ जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब हैं, उन्होंने भी वोट नहीं किया इन दोनों को। लेकिन जो हैरान कुन नाम है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का है। अब ज़रा थोड़ा सा माजी में अगर जाए तो हमें अंदाज़ा होता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को तो बहुत सारे लोग PTI का जज कहते थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ मुनीब अख्तर साहब से, चौधरी मोहम्मद अली के साहबजादे हैं, बहुत ज़बरदस्त कानूनदान हैं, कानून को बहुत समझते हैं। लेकिन उन्होंने ये वोट किया यहाँ। मंसूर अली शाह साहब को तो मैं हमेशा से एडमायर करता हूँ, उन्होंने भी नहीं किया। जमाल बंदोखेल साहब को भी एडमायर करता हूँ। इन चारों को जो है वो सैल्यूट पेश करना बनता है, क्योंकि जो मौक़िफ़ इन्होंने उस वक्त इख्तियार किया था फिर इख्तियार किया। जस्टिस बाकर अली नजफी साहब पर भी ये इल्ज़ाम था कि वो जनाब जस्टिस एजाजुल हसन के कैंप में हैं और जस्टिस फलाह के कैंप में हैं और वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो दाऊद एडवोकेट जो है वो उनकी एक दरख्वास्त नजफी साहब के ख़िलाफ़ भी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो गालबन फिर पेंडिंग कर दी गई। वो उनको वोट किया किसने? जो हुकूमती अरकान हैं, उनमें से 4 वोट जो है मैंने आपको बताया वो तो मुखालफत में गए। पीपल्स पार्टी ने भी वोट किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी कहा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो वो उनका मौक़िफ़ उस वक्त से अब तक कंसिस्टेंट है। हुकूमत को ये एतराज़ था उस वक्त भी बाकर नजफी साहब पर, और इसीलिए उनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही बनाने दिया गया था। अब हुकूमती अरकान ने वोट किया, लेकिन उनके लिए वोट, वो जो करप्शन के ख़िलाफ़ तहरीक है उनकी इंसाफ की, और करप्शन के ख़िलाफ़ रोज़ बात करते हैं, वो रोज़ाना, और सब पर धड़ल्ले से इल्ज़ाम आयद करते हैं। इमरान खान साहब, उनकी पार्टी के जो 2 अरकान हैं, बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र साहब, उन्होंने वोट किया जस्टिस बाकर अली नजफी के लिए। उन्होंने पुराना साथ दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो शेख वक़ास अकरम, जिनकी तो पिछले शायद 6 महीनों में इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई, मैंने उनको कभी अडालत जलाते नहीं देखा, उस वक्त भी नहीं आते देखा जब मुलाकातें हो रही थी या केस की समाअत हो रही थी रोज़ाना, और जो आता था उसको अंदर भेज दिया जाता था, वो नहीं पहुँचे वहाँ। अब उनका पता नहीं किससे रब्ता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो मुलाकातें हो नहीं रही, तो उन्होंने इमरान खान का रेफरेंस देकर ये कहा है कि ये इस पर बात करनी होगी पार्टी में, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल और PTI ने खैर बाय द वे एक इम्पॉर्टेंट फैसला भी किया, उसका भी उन्होंने अनाउंस किया कि जो मुलाकातें करके आएंगे अंदर इमरान खान से, वो बाहर आकर कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। बहरहाल इस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन
पी टी आई ने वोट किया हुकूमत के उम्मीदवार को, क्योंकि इस बार हुकूमत उनको लाना चाहती थी। तो ये बड़ा सवालिया निशान है कि पीपल्स पार्टी और पी टी आई क्या करीब आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि शायद पी टी आई नून लीग की जगह पीपल्स पार्टी की जगह ले सकती है हुकूमती इत्तेहादी के तौर पर। मुझे नहीं लगता। लेकिन बहरहाल नहरों के मामले पर भी पी टी आई कौमी असम्बली के अंदर नून लीग के साथ खड़ी है, और अदालत पे पी टी आई नून लीग के साथ खड़ी है वोट डालने में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, हमने कहा आपको बता दें। अब जो असली और दो बड़ी असली खबरें हैं वो उन पर की जा रही बात है। नवाज शरीफ साहब का हमने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब पूरा ख़ानदान ले गए। कल हमने कुछ आपको नाम बताए थे, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, तारिक फातमी साहब भी नवाज शरीफ साहब के ज़ाती दोस्तों में हैं, लेकिन चूँकि वो एक ढीले ढाले से मामले खुसूसी भी है फॉरेन अफेयर्स पर, तो वो, और फिर वज़ीर ख़ारजा खुद थे इसहाक डार, वो भी समझी हैं गो के। लेकिन मरीम नवाज साहिबा भी थी, मरीम नवाज साहिबा की साहबजादी भी थी, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे भी थे, कुछ और फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं कि थे। बहरहाल वो उनके बारे में इतला ये कि वो पहले तवातुर के साथ ये खबरें मिल रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज़ है। अब ये इतला मिली है कि एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो दूरियां थी वो ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ साहब मुझे एक ज़माने में वोट को इज़्ज़त दो को और फिर और बहुत कुछ कहते थे, वो सारा बयानिया वो भूल गए और खामोशी इख्तियार कर ली उन्होंने। बेटी को इक़्तिदार में ले आए, बेटी ने फिर बाप का साथ दिया, और मेरी इतला के मुताबिक मरीम नवाज साहिबा ने वो दूरियां दूर कराने में, ख़त्म कराने में किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सके थे। और अब जो है वो कहा यह जा रहा है कि अगर कोई इन हाउस चेंज आती है तो बिलावल नहीं, नवाज शरीफ साहब होंगे। और इसीलिए नवाज शरीफ साहब जो है वो उनके करीब के लोग पीपल्स पार्टी को ज़रा दबाव में ला रहे हैं ताकि पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ पर उसका साथ दे। तो ये डेवलपमेंट थी, हमने कहा आपको इससे आगाह करें। बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आगे भी आपको आगाह करेंगे। अब एक और बड़ी खबर है, वो जो इमरान खान को रिहा कराने के लिए अमरीकी कांग्रेस के वफद पाकिस्तान आना था वो आ गया है। जनरल रिटायर्ड बर्गमैन जैक बर्गमैन उनका नाम है, वो इस वक्त के सरबराह हैं। अब वो कांग्रेसमैन हैं। उनके साथ जो हैं वो टॉम सूजी हैं, और फिर तीसरे मेंबर हैं जोनाथन जैक्सन। ये वक्त पाकिस्तान पहुंचा, गुज़िश्ता शब इतलात के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचा है। आज सुबह उन्होंने सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात की, क्योंकि अभी तक सदर ममलिकत तो कराची में है, आराम फरमा रहे हैं, घर चले गए हैं, उनको मुबारक हो। अब हॉस्पिटल से वो खुद चलते हुए अपनी गाड़ी तक गए हैं, गाड़ी उन तक नहीं लाई गई, वो वॉक करते हुए गाड़ी तक गए हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। प्राइम मिनिस्टर साहब इंग्लैंड में हैं, वज़ीर खारजा का पता नहीं है। तो अब वो वक्त जो है वो अब कल शायद लाहौर जाएगा, या हो सकता है आज ही चला गया। और करतारपुर जाना था वक्त ने, अभी तक उस हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई है। करतारपुर के बाद उन्होंने लाहौर जाना है, लाहौर के बाद वो वापस इस्लामाबाद आएंगे, और फिर जो है वो हुकूमती काबिल से मुलाकात करेंगे। इस दरमियान में उनकी शायद फ़ौजी क़यादत से भी मुलाकात होनी है। अब ये मुलाकातें कब होंगी, जैसे जब होंगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक ख़बर इसमें ये बता दें कि वफ़द के अरकान जो है वो अभी तक उन्होंने ना तो इमरान खान के हवाले से कुछ बात की है, और ना ही वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं। पिछले दिनों उनके जो है कोऑर्डिनेटर यहाँ इमरान उनका नाम है, इमरान ओगरा, वो उन्होंने ये बताया था कि वो फला फला जगह जाएंगे, लेकिन वो न गए हैं ना उन्होंने इमरान खान की कोई बात की है। बल्कि जो इस दौरे का मकसद है, जो तर्जुमान ने मुकम्मल तौर पर कंफर्म किया, वो यही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन की, और ख़ास तौर पर माशी ताउन की जो नई राहें हमवार करनी हैं, उनमें जो मुश्किलात हैं उनको कैसे दूर किया जाए। देखते हैं ये मुश्किलात दूर कैसे होती हैं, और PTI अब इस दौरे के बाद क्या कहती है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।